किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैं कोई एमएलए बन के मेरे दो सिंह नहीं निकले। मैं वही दो टांगों वाला और दो हाथों वाला दो कान वाला आदमी हूँ। वो करनाल की जनता के लिए वही जगमोहन जो पहले था वही हूँ। एमएलए वो लोग बने, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। रिक्शा वाला हो, जूते गांठने वाला हो, फल फ्रूट की रेडी लगाने वाला हो, उनके लिए मेरी प्राथमिकता पहले रहेगी। जगमोहन आनंद जिनका शुरू में विरोध किया गया, लेकिन बाद में किस प्रकार से मेहनत रंग लेकर आई और आज पूरा शहर जो है करनाल शहर जगमोहन आनंद के साथ खड़ा है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। काफी दावेदारी आ रही थी। बहन सुमिता सिंह कांग्रेस की अगर हम बात करें तो खड़ी थी, एक तरफा नतीजा भी हो सकता था, लेकिन ये जनता का प्यार था और आप सभी ने देखा। इस वक्त जगमोहन आनंद हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों का प्यार अचानक से देखा गया? नहीं, अचानक से नहीं है, लोगों का प्यार पहले से ही था। अचानक से लोग उनके साथ गए थे, लेकिन जनता नीचे से हमारे साथ थी। जनता मनोहर जी की नीतियों के साथ थी, जनता नायब जी की नीतियों के साथ थी, जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है उस नीतियों के साथ थी। तो जनता ने भरपूर प्यार दिया। हमें पता था कि भी हमें नीचे से वोटर हमारा साइलेंट था, वोटर ने हमें भरपूर प्यार दिया। भारी मतों से जीत हुई है। क्या आपको अंदाजा था कि 33,000 प्लस से आप जीतेंगे? नहीं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे ये था कि जीत तो निश्चित है, लेकिन मुझे ये नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि एक तरफा जीत होगी। करनाल की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ, जो इतना प्यार उन्होंने एक तरफा दिया अपने करनाल के बच्चे को, अपने करनाल के बेटे को, अपने करनाल के भाई को। उस प्यार को मेरे को कई गुना कर करके उनको वापस लौटाना है। जी, जब काउंटिंग स्टेशन पर आप गए थे, शुरुआती घंटों में देखा गया कि आपका चेहरा काफी उतरा हुआ था, आप काफी सहमे हुए थे, डरे हुए थे, पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। मैं डरा हुआ सहमा तो नहीं था, लेकिन क्या है कि क्योंकि चूंकि मेरा पहला चुनाव था, तो पहले चुनाव की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। शुरुआत में जो हुआ आपने सब लोगों ने देखा, आप लोग सब कवर कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने चुनाव को जनता का चुनाव बनाया। मैंने जनता से अपील की, क्योंकि जनता ही नेता बनाते हैं, नेता कभी जनता नहीं बनाती। जो जनता है वो आदमी को नेता बनाती है। मैं जनता के पास अपनी अपील लेकर गया और करनाल की जनता ने मेरा सारा चुनाव। बहुत ही जल्द शपथ समारोह होने जा रहा है। लगता है कि आपकी गिनती मंत्रियों में होने वाली है, क्योंकि एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जगमोहन आनंद मंत्री बन सकते हैं। देखो, मेरी कभी ना तो मेरी टिकट की अपेक्षा थी, ना मैंने टिकट के लिए कभी कोई परिक्रमा की। आदरणीय मनोहर लाल जी, वो उनके आशीर्वाद से, प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से ये टिकट मैंने टीवी पर इनाम देखा है। मैंने आपको पहले भी कहा, पिछले लगातार मैं कह रहा हूँ, ना मैंने किसी के पास गया, ना मुझे कुछ पता था और क्या टिकट का रास्ता होता है या क्या अपनी बात रखनी होती है। जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया वो आगे भी जनता के आशीर्वाद से जहां ले जाएंगे। मेरे को सब चीज बहुत बड़ा विश्वास जताया करनाल की जनता ने, खास तौर से जो शहरी जनता ने। शहरी जनता के लिए सबसे पहले आपका क्या काम रहने वाला है? सबसे पहले तो देखो, मेरा क्या है कि शहर की जनता का मान और सम्मान। जब वो लोग स्थानीय व्यक्ति चाहते थे आधी रात को भी उनके साथ कुछ सुख दुख में खड़ा हो, तो उस काम को पूरा करूंगा। कार्यकर्ताओं को चाहिए था कि लोकल आदमी, उस सुख दुख के उनके मैं हर दम खड़ा हूँ। देखिए, जनता को कोई उम्मीद, जनता कोई चीज़ आपसे अपेक्षा नहीं। जनता चाहती है 5 चीज़ें: सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा। बिल्कुल। ओथ लेने के बाद करनाल की जितनी टूटी हुई सड़कें हैं, जिन पे पैच वर्क लगने हैं, जिन पे पानी, स्वच्छ जल, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको हम कहते हैं बिजली, जल, बिजली, अपना पानी, और ये एक प्रकार की जो सड़कों पर आवागमन अच्छा हो, तो जिन सारी चीज़ों को बैठ करके RWO के साथ बैठ करके उनको डिस्कस करके एक प्लान बनाएंगे। करनाल की जनता के लिए 24/7 उपलब्ध हूँ और जल्द ही 15-16 तारीख के बाद करनाल की जनता को उनके बीच में कहाँ पर मिलूँगा वो स्थान निश्चित कर लिया गया। मीडिया कर्मियों को बुला करके 1.5 घंटा सुबह जनता के बीच में, आम जन के बीच में रह करके उनके काम कराने का हर संभव प्रयास। मुझे लगता है कि भाजपा के जो भी नेता है उन पर जो है अफसरशाही काफी भारी नजर आती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अफसर अपनी मनमानी करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये जनता का प्रश्न है कि जगमोहन कितना खरा उतरते हैं। क्या वास्तव में करनाल की जनता के लिए अफसरशाही जो काफी भारी पड़ती है नेताओं पर, उन पर कितनी गाज गिरेगी? आप निर्वाचन पत्र प्राप्त होते ही जो पहली अपनी स्पीच दी थी, ये अधिकारियों की नहीं, ये करनाल की जनता की सरकार है, करनाल के कार्यकर्ताओं की सरकार है। इसी में सब बात आ जाती है। जनता की सुनवाई 24 घंटे होगी, कार्यकर्ताओं की सुनवाई 24 घंटे होगी। सर, काफ़ी कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड है, काफ़ी लोग जो है बेघर हो जाते हैं, पीला पंजा चल जाता है, इस पर आपकी क्या कार्यशैली रहने वाली? काफ़ी कॉलोनियाँ हमने अप्रूव कर दी है।
और जो कॉलोनी अब तक अप्रूव नहीं हुई हैं उनमें जनता को सुविधा मिले, उस नॉर्म्स पे वो पूरी उतरें। तो चाहे मुझे बाई हैंड फाइल पकड़ पकड़ के अप्रूव करानी पड़े, जनता की गाड़ी कमाई को मैं जेसीबी के पंजे से अपना दबने नहीं दूंगा। आगे इस प्रकार का काम ना हो, अप्रूव्ड काम हो। और आपके माध्यम से मैं सभी कॉलोनाइजर को भी कहूँगा कि सरकार का लाइसेंस प्रक्रिया बहुत आसान हो चुकी है। आपने अगर कोई कॉलोनी काट रही है, सरकार की फीस जमा कराइए अप्रूव तरीके से। करनाल की जनता को, क्योंकि भोली वाली जनता अपना आशियाना बहुत पैसे लगा करके बनाती है और बाद में जब पीला पंजा किसी के आशियाने पर चलता है तो दिल पर दुख होता है। गर्मी सर्दी के अंदर बच्चे बेघर होते हैं, वो काम ना हो। तो आपके माध्यम से मैं सभी कॉलोनाइजर को भी ये कहूँगा कि अप्रूव्ड प्रक्रिया के अंदर जाएं और एक करनाल शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का काम करें। जगमोहन जी, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ई रिक्शा वाला कह रहा है कि जगमोहन जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पैसे वाले आदमी हैं, रुतबे वाले आदमी हैं, अब वो एमएलए तो बन चुके हैं, लेकिन अब हमारी बात को कैसे सुनेंगे। क्या वास्तव में ई रिक्शा वाले यानी कि उस इंसान का कहना था कि अगर मैं उनके घर जाऊं तो क्या वो मुझे समय देंगे, डर तो नहीं लगेगा मुझे? मैं जनता का चुना, क्योंकि एमएलए अपने आप में जब कोई बन जाता है तो लोग आने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। मतलब अनिल विज को ही देख लेते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण। अनिल विज जो है लोगों के पास जाते हैं, गरीब लोगों के पास जाते हैं। तो जगमोहन आनंद का कैसा व्यवहार रहने वाला? किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैं कोई एमएलए बन के मेरे दो सिंग नहीं निकले, मैं वही दो टांगों वाला, दो हाथों वाला, दो कान वाला आदमी हूँ। वो करनाल की जनता के लिए वही जगमोहन जो पहले था वही हूँ। एमएलए वो लोग बने, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। रिक्शा वाला हो, जूते गांठने वाला हो, फल फ्रूट की रेडी लगाने वाला हो, उनके लिए मेरी प्राथमिकता पहले रहेगी। मतलब आप उनको भरपूर समय देंगे? भरपूर समय नहीं, मैं उनके बीच में वही कहा ना, 15 तारीख के बाद 16 तारीख के बाद एक बार ओथ का सारा काम हो जाए, आप लोगों को ये महसूस नहीं होगा। शायद हरियाणा में कोई ऐसा विधायक हो जो इस प्रकार की जनता के बीच में रहने वाला। क्या खलबली चल रही है अंदर से कि अब मुझे क्या करना है? कुछ खलबली चल रही होगी अंदर से कि मैं जल्द से जल्द शपथ लूं और फिर उसके बाद अपना काम शुरू करूं। अभी तो यार वो फीलिंग ही नहीं आई एमएलए वाली। अभी वो एमएलए वाली फीलिंग आने दो, जनता के साथ है। अभी तो गुलदस्तों में और लड्डुओं में चल रहे हैं, जरा वो थोड़ी फीलिंग आ जाए तो अधिकारियों के साथ बैठ करके जनता के काम करे तो वो फीलिंग आएगी। बिल्कुल, आपने सुना कि किस प्रकार से अमीर तबका नहीं गरीब तबके का मैं एमएलए हूं, ये साफ इन्होंने जाहिर किया है। और लगातार आप ये देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच में राष्ट्रीय सचिव हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जगमोहन आनंद जी को लेकर? देखिए, एक सबसे बड़ी बात थी, जगमोहन जी से मेरा लगभग 30-35 साल पुराना रिश्ता है। और जगमोहन जी का जो नाम है आप जानते हैं, आनंद। और स्टार्टिंग से ही जब जैसे टिकट मिली तो आनंद से चल रहे थे और आनंद के अंदर करनाल को आनंद मिल गए। करनाल की जनता मुझे लगता है पूरे आनंद में रहने वाली है। जिस तरह से जगमोहन जी का लक्ष्य उन्होंने अपना बताया है कि मूलभूत सुविधा, खास तौर पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर इनका टारगेट रहने वाला है कि जनता की हर समस्या का समाधान होने वाला है। ज़मीन से जुड़े हुए हैं जगमोहन जी और उनको मालूम है करनाल की पृष्ठभूमि क्या है। हर गली, हर नगर, हर कॉलोनी को अच्छे से जानते हैं। लंबा समय हो गया राजनीति में कार्य करते हुए, तो करनाल को बड़ी उम्मीदें हैं। और उम्मीदों के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा लोगों को, उम्मीदें जो हैं उनकी वो पूरी होने का समय आ चुका है। उम्मीदें अब आकाश रहने वाली। हाँ बिल्कुल, मैं जगमोहन जी को वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से राष्ट्रीय स्तर से मैं बधाई देता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी जी की तरफ से बधाई देता हूं। हमारे करनाल से हैं, मैं खुद करनाल से जुड़ा हूं, ज़मीन से जुड़े हुए हम लोग हैं, तो हम भी चाहते हैं कि ये काम करने वाला व्यक्ति आगे आए और ऐसा ही चुना गया है। आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, जो पार्षद बागी हुए हैं उन्हें लगता था कि हम बागी होने के बाद जो है कुछ हमें मिल जाएगा, अब क्या लगता है कि वो घर पर बैठ चुके हैं? क्या भाजपा उसे घर बुलाएगी या फिर वो अपना नया घर तैयार करेंगे? देखिए, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, एक बार नहीं 2-3 बार दे चुका हूँ। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। हम लोगों ने सेकंड लाइन तैयार कर ली हुई है। हम लोग नई दिशा पे जो समर्पित कार्य करता है, जो ज़मीन से जुड़ा कार्य करता है, जिसने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, मेरी प्राथमिकता उन लोगों के साथ है। पार्टी के अंदर अब दोबारा इस प्रकार का प्रकरण ना हो, वो देखना संगठन के प्रमुख लोगों के साथ मेरी भी एक जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी को हम सब लोग संगठन के लोगों के साथ। दरवाजा बंद है साफ साफ। जिला अध्यक्ष जी हैं, मैंने क्या कहा, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुला है, मैं इस मैटर के ऊपर नहीं जाता। लेकिन वक्त पर, समय पर
जब परिस्थितियां एक प्रकार की बना रखी थी कि कांग्रेस की सरकार बन गई, उन परिस्थितियों में जो कार्यकर्ता, जो जनता का सहयोग मिला, जो कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े रहे, अब उनके प्रति किसका दायित्व है? जनता ने मेरे को चुना है, उन कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो जो विपरीत परिस्थितियों में मेरे साथ खड़े रहे, तो मेरा भी उनके प्रति, संगठन का भी उनके प्रति कोई दायित्व है। हम लोग टीम इस प्रकार की बनाएंगे ताकि आने वाले निगम के चुनाव हम पूर्ण बहुमत के साथ, 20 वार्ड है, हमारा टारगेट रहेगा कि एक एक वार्ड हम उन कैंडिडेट्स को चुनें जो जनता के बीच का हो, जनता में रहता हो, जनता के लिए समर्पित हो, क्योंकि वार्ड का जो प्रोग्राम होता है वो नल नाली गली से चलता है। उनको किस तरह से तंदुरुस्त करें, क्योंकि करनाल का एक रोड मैप बनाना है, पूरा उनका विकास करना है हमारे को, और विकास करने के लिए समर्थ कार्यकर्ता, हमारे पास बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है। हम अच्छे कार्यकर्ताओं को उनमें आगे लगाएंगे, उनको वहाँ के वार्ड का प्रतिनिधि बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से अपना मेयर बनाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे करनाल में जिस प्रकार का परिवर्तन होगा। मैंने क्या कहा, जिस प्रकार से सुखीजा जी ने कहा, मेरे जैसे दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को पार्टी यहाँ तक लेके आई, करनाल की जनता ने विधायक बना दिया, तो सामान्य कार्यकर्ता भी अपने वार्ड से पार्षद बन सकता है, बशर्त कि जनता उसको चाहती हो, जनता उसको प्यार करती हो और वो जनता के प्रति समर्पित हो। कुछ नया होने वाला है और टारगेट 2029 आपने अभी से सेट कर लिया? निश्चित ही मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं जाता। हम एक चुनाव जीते हैं, अगले दिन से हम कार्यकर्ताओं जनता के बीच में हैं और जनता सर्वोपरि है। जनता के बीच से जो व्यक्ति दूर हो गया, जनता से जो व्यक्ति हट गया, चाहे वो एक सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, उसको जनता ने हमेशा रास्ता दिखा दिया। अपने इतना बड़ा मैंडेट जो अपने को मिला है, 48 सीट का जो मैंडेट है, ये हमारी कार्यशैली को मिला है और अब हमारा दायित्व बनता है कि अपनी उस कार्यशैली को जनता के प्रति समर्पित होकर के काम करना। कांग्रेस से काफी नेता जो हैं उन्होंने अपनी अपनी बयानबाजी दी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हुआ, वो आपने भी सुना होगा। मैंने बिल्कुल सुना है। एक दूसरे कार्यकर्ता अपने पर ही आरोप लगा रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका कांग्रेस बिखर चुकी है। बिखरी शुरू से ही हुई थी। कांग्रेस थी कौन सी कांग्रेस की बात करें हम? भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस थी, या अपना यादव की कांग्रेस थी, या सुरजेवाला की, या शैलजा की। कांग्रेस कई गुटों में, टुकड़ों में बटी हुई थी। ये लोग तो सत्ता के अंदर इस प्रकार के मद थे कि हमारी सरकार आ गई, इनकी तो ट्रांसफर्स की लिस्ट बन चुकी थी, इनके CLU के रेट तय हो चुके थे, इनके थानों के रेट तय हो चुके थे। ये तो जनता का बहुत आशीर्वाद मिला कि उन्होंने हरियाणा को लूटने से बचा लिया, रोहतक को जलाने वालों से बचा लिया, एक विशेष वर्ग को, और जिस प्रकार से परिवारवाद की राजनीति हावी रही है, जिस प्रकार से क्षेत्रवाद की राजनीति हावी रही है, उसको पनपने से बचा लिया। हम लोग जनता के प्रति समर्पित होकर के, क्योंकि दायित्व है, जितना बड़ा मैंडेट होता है, जितना बड़ा आशीर्वाद होता है, उतना ही दायित्व एक जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति बढ़ता है। उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये हैं आपके शहर के MLA, और आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। टारगेट 2029 यहाँ पर जो है सेट कर दिया गया है। अपडेट आपको देते रहेंगे।